सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, साहित्यिक व्यक्तित्व, उनकी कृतियाँ, काव्यगत विशेषताएं एवं हिंदी साहित्य में स्थान का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक में निर्धारित उनकी रचना के अंतर्गत विनय शीर्षक कविता से दो पद का अध्ययन करेंगे। संदर्भ इसका है बच्चों, पहले तो आप जान लीजिए पाठ का नाम या शीर्षक है विनय और इसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास जी। किंतु यदि संदर्भ आता है लिखने को तो आप इस तरह से लिख लेंगे। श्री कृष्ण भक्ति काव्यधारा की मधुर वेणु को निनादित करने वाले पुष्टि मार्ग के जहाज अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ, अपनी अंधी आँखों से वात्सल्य एवं श्रृंगार का कोना कोना झांक आने वाले, एकमात्र अपने साहित्य के आधार पर वात्सल्य को भाव के स्तर से उठाकर रस का दर्जा दिला देने वाले महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के विनय शीर्षक से प्रस्तुत पद उद्धृत है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संग्रहित है। विनय शीर्षक कविता के अंतर्गत पहला पद पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब कै राख लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारध साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि, जय जय कृपा निधान। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी आर्त भक्त की स्थिति का पक्षी के रूप में चित्रण करते हुए कहते हैं कि अब कै राख लेहु भगवान, हे भगवान आप इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, अर्थात मेरी रक्षा करने वाला आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, अर्थात अत्यंत नश्वर संसार में स्थित हूँ। पारध साधे बान, और शिकारी ने मुझ पर निशाना लगा रखा है, अर्थात काल के कारण मेरी मृत्यु नज़दीक है। ताके डर में भाज्यो चाहत, उसके डर से मैं उड़कर भाग जाना चाहता हूँ, अर्थात ज्ञान, कर्म या योग के सहारे मैं काल का अतिक्रमण तो करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर बाज पक्षी बैठा हुआ है, अर्थात ऊपर संसार में बद्ध करने के लिए माया क्रियाशील है। दुहु भांति दुख भयो आनियह, अब आगे कवि कहते हैं कि अब दोनों तरफ से मरना तय हो गया है, अर्थात या तो मैं समय से बद्ध हो जाऊंगा या समय से अर्थात काल से बद्ध हो जाऊंगा या माया से। कौन उबारे प्राण, ऐसी स्थिति में मेरी रक्षा कौन करेगा, अर्थात ऐसी स्थिति में माया और काल दोनों से बचाने में हे प्रभु आप ही समर्थ हैं। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी,
कर छूट्यो संधान। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही पक्षी ने या आर्त भक्त ने इस भाव के साथ भगवान का स्मरण किया, वैसे ही अहि डस्यो पारधी ज्ञान रूपी, अहि माने सर्प ने जाकर समय रूपी पारधी अर्थात बहेलिए को डस लिया और कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से तीर छूट गया। और वह तीर जाकर किसको लगा? सूरदास सर लग्यो सचाने जय जय कृपा निधान। कवि कहते हैं कि वह तीर जाकर माया रूपी सचाने अर्थात बाज को लगा, जिसके कारण माया भी नष्ट हो गई। और इस प्रकार भगवत कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा समय और माया दोनों का विघ्न पक्षी रूपी आर्त भक्त के लिए निर्मूल हो गया। और यह स्थिति देखकर समस्त भक्तजन जय जय कृपा निधान, भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसा भगवान का गुणगान करने लगे। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भगवान की कृपा को दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत पद में कवि ने समझाया है। संसार वृक्ष पर बैठे जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने किया है। भाषा यहाँ ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, रस शांत एवं भक्ति रस है, छंद गेय पद है, अलंकार यहाँ अन्योक्ति, सांग रूपक, रूपकातिशयोक्ति तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। गुण प्रसाद शब्द शक्ति, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद है बच्चों, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता एवं उनके प्रति अपनी एक निष्ठता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कहते हैं हे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन आपके बिना कहीं पर भी सुख और चैन नहीं पाता है। अर्थात आपके श्री चरणों के अतिरिक्त और किसी अन्य स्थल पर उसी तरह से उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में जहाज पर से उड़ जाता है, किंतु जब वह चारों ओर जल ही जल देखता है और उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता है, तो वह क्या करता है, फिर जहाज पर आवे तो वह उसी जहाज पर लौटकर आ जाता है। मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। मैंने भी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की कामना की, परंतु अंततः मुझे असफलता मिली, अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। कहते हैं कि अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता। आगे कहते हैं परम गंग को छाणी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कहते हैं कि क्योंकि कोई नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास को बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर
कूप खनावे, कुआं खोदने का व्यर्थ परिश्रम करेगा। जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पावे। कहते हैं कि जिस भौरे ने अंबुज रस, कमल रस का चाख्यो, पान किया है, भला उसे करील के फल स्वादिष्ट कैसे लग सकते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वह छेरी अर्थात बकरी को क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता हूँ। इसका काव्यगत सौंदर्य है बच्चों। पहला पॉइंट है कूप, करील फल एवं छेरी जैसे अप्रस्तुत विधानों के समानांतर परम गंग, अंबुज रस एवं कामधेनु उपमानों का प्रयोग करके महाकवि सूरदास जी ने विदेशी संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। दूसरा पॉइंट है श्री कृष्ण की श्रेष्ठता तथा अन्य आराध्य देवताओं की हीनता को कवि ने यहाँ पर प्रकट किया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली मुक्तक काव्य शैली है, रस यहाँ भी शांत एवं भक्ति रस का प्रयोग है, छंद गेय पद, अलंकार यहाँ उपमा, दृष्टांत एवं काक वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग है, गुण प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सूरदास जी द्वारा रचित विनय शीर्षक कविता से 2 पद का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में वात्सल्य शीर्षक कविता के ससंदर्भ व्याख्या में। धन्यवाद।